तो जनाब नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखते रहिए अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु इस चैनल को निरंतर। तो चलिए बगैर विलंब के शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपका। प्रश्न इस प्रकार है, 2/3 माइनस 46/51 का 21/23 का 5/7 इक्वल 8/85 का क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जहां भी क्वेश्चन लिखा वहां पर x मान के चलिए, ठीक है, जैसे सुविधा है। तो हल ये रहा, माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x। अब देखिए यहां पर 2/3 लिखे माइनस 46/51 का 21/23 का 5/7 इक्वल 8/85 का, अब यहां पर x लिख दीजिए, ठीक। तो चलिए आप काटा पीट। अब हम आपको कुछ नियम भी बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। का को टोर भागित को लीजिए, टोर गुणित को दीजिए और धन को जोड़ के और ऋण को घटा के जल्दी उत्तर दीजिए। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में अगर का शब्द दिखाई दे तो सबसे पहले फोकस आपका यही रहे, इसे तोड़ने का, ठीक। फिर इसके पश्चात भाग, इसके पश्चात गुणा, इसके पश्चात जोड़, इसके पश्चात वगैरह वगैरह, ठीक। तो देखिए शुरू करते हैं। 2/3 लिखिए यहां पर, ऋण 46/51 का की जगह गुणा लगाइए, फिर 21/23 लिखिए, फिर गुणा लगाइए, 5/7 लिखिए, इक्वल करें 8/85, गुणित करिए और x लिख दीजिए। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, घबराने की, बिल्कुल हम हैं आपके साथ, ठीक। अब काटा पीटी करिए। 7 एकम 7, 7 × 21, 23 एकम 23, 3 दूनी 46 और 3 से ये भी काटिए, 3 एकम 3, 51 कितने बार कटेगा? 3 एकम 3, 3 21, 17 बार कट गया। तो चलिए अब उतारिए यहाँ पर 2/3 ऋण 5 दूनी 10/17 ये बराबर करिए 8/85 गुणित x। आगे यहां देखिए 3 और 17 का लास्पा आएगा 51। 3 से डिवाइड करें 51 को 17 बार, 17 दूनी 34, 17 × 51, 10 × 30 बराबर करिए 8/85 ये x। चलिएगा घटाइए न, 4/51 बराबर 8/85 ये x। अब x निकालना है, यहाँ लिख दीजिए 4 गुणित 85/51 गुणित 8 × 4 × 85 = 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 = 180। 8 × 85 =
4 एकम 4, 4 दूना 8, 17 3 51, 17 5 85। देखिए x की वैल्यू कितनी आती है, x बराबर 5/3 दूनी 6, 5/6 अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 5/6, यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। हल देखिए इसका। माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x, तो चलिए लिखिए यहाँ पर 126 भागित 14 गुणित क्वेश्चन मार्क आया, x लिख दीजिए उस जगह पर, ऋण 7 गुणित 3 बटा करिए 8 स्क्वायर लिखिए, -7 गुणित 6 प्लस 20 और ये इक्वल करिए 1। अब देखिए यहाँ पर भागित निशान दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर भागित की जगह पहले गुणित लगाएंगे निशान, और फिर इसकी जो भागित वाली जो संख्या है इसे उलट देंगे, अर्थात 1/14 कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 126 गुणित करिए 1/14 करें, गुणित करें x, ऋण 7 21 कर दीजिए, बटे करिए 8 का वर्ग है इसे तोड़िए 64, ऋण 7 6 42 प्लस 20 और इसे बराबर कर दीजिए 1। आगे देखिए 14 से काटिए न, 14 नमक 126, 9 बार कटा, ठीक। अब चलिएगा यहाँ से 9x हो गया, ये 9x ऋण 21 बटा, देखिए ये कितने बचे, 64 और 20 84 धन धन के, और 42 निकल गए तो 42 ये बचे, ठीक है। ये 42 बचा, बराबर करिए 1 के, 9x ऋण 21 तिरछा गुणा कर दीजिए, 42 का 1 में गुणा अर्थात 42, तो 9x पक्षांतर करिए 42 प्लस 21, 9x बराबर 42 और 21 63 का, x बराबर 9 एकम 9, 9 7 63, 7 बार कटा। चलिए x का मान 7 आया, अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 7, यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, 8 सही 1/3 गुणित 2 सही 2/5 गुणित क्वेश्चन मार्क इक्वल 10। तो देखिए इसका हल। क्वेश्चन माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x, तो लिखिए 8 पहले लिख लीजिए, फिर 8 सही 1/3 गुणित 2 सही 2/5 गुणित क्वेश्चन मार्क की जगह x इक्वल 12। तो चलिएगा हाँ, 8 3 24 और 1 25, 25/3 गुणित
5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 गुणित x करें इक्वल 12। तो देखिए जनाब, अब पहले काटा पीटी कर दीजिए। 5 एकम 5 पचम 25, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 पंचे 20। तो यहाँ लिखिए 20 x बराबर 12। तो x बराबर 12/20 काटिए। 4 × 12, 4 पंचे 20, अर्थात x बराबर 3/5। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखे अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 3/5। यही आपका उत्तर है। स्पष्ट दिख रहा है, उत्तर डी सही है। ठीक, तो चलिए आगे देखिए इसका भी हल। क्वेश्चन इस प्रकार है, 56 ऋण 742 भागित 53 भागित 2 इक्वल क्वेश्चन मार्क पर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिएगा इसे हल करते हैं। माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x। देखिए 56 ऋण 742 भागित 53 भागित 2 इक्वल क्वेश्चन मार्क की जगह लिखें x और इस पर वर्ग का निशान लगाएं। ठीक, तो चलिए इसको देखिए कैसे हल करते हैं। हमने 56 लिखी है यहाँ पर पहले, ऋण 742 गुणा का चिन्ह लगाए भागित की जगह और इसे रिवर्स कर दें 1/53। दूसरा भागित आया है, यहाँ पर भी गुणाकर लगाए चिन्ह और इसे 1/2 कर दें इक्वल x²। ठीक, अब इन्हें काटना है आपको। देखिए दो से काटिए। ठीक, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14 और 2 एकम 2। अब ये 53 से कितने बार कटेगा? 7 बार कट जाएगा। ये रहा 7 बार। देखिए 7 × 21, 7 × 35 और 2 37, 7 बार कट गया। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर 56 लिखिए, ऋण करिए और ये 7 करिए बराबर x²। यहाँ पर कितना बचा? 56 में 7 गया 49 इक्वल x²। x² बराबर 7 पर वर्ग। ठीक, आगे देखिए, अब x इक्वल रूट करें और 7 पे वर्ग कर दें। तो चलिए रूट और वर्ग कैंसिल, अर्थात बचा 7। x का मान 7 आया, अर्थात क्वेश्चन मार्क बराबर सात। यही उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन है, मझले कोष्टक शुरू, छोटे कोष्टक के अंदर 64 ऋण 38 गुणित ब्रैकेट बंद गुणित 4
फिर ब्रैकेट से बंद किया है, फिर भागे 13 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका हल माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x। शुरू करिए, क्वेश्चन उतारिए पहले 64 ऋण 38 ब्रैकेट बंद गुणित 4 मझले कोष्टक से बंद भागित 13 इक्वल क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दीजिए x। अब देखिए यहाँ पर, अब इनमें कोष्टक भी शुरू है तो कोष्टक भी लेते चलिएगा ठीक साथ में। तो देखिए यहाँ पर मझला कोष्टक लगाइए, छोटा कोष्टक तोड़ दीजिए, 38 घटा दीजिए 64 में से, 14 में से 8 गए, 6 बचे, हासिल 1 आई, 3 की जगह 4 हो गया, ये 2 बचा, 26 गुणित करिए ये 4 मझले कोष्टक। अब देखिए यहाँ पर भागित आया तो यहाँ पर गुणा करिए और 1/13 कर दीजिए इक्वल x। आगे देखिए यहाँ पर इसे 26 गुणित 4 उतारिए और गुणित करिए 1/13 बराबर x। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 4 दूनी 8 अर्थात बराबर x के। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 8। यही आपका उत्तर है। देख लिए विकल्प में 8 आ रहा है, सी सही है। 10 ऋण बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस मझला ब्रैकेट 7 ऋण छोटा ब्रैकेट 6 ऋण दंड कोष्टक 8 ऋण 5 छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद और मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर हल, माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x। तो लिखिए यहाँ पर 10 ऋण बड़ा ब्रैकेट 6 ऋण मझला ब्रैकेट 7 ऋण छोटा ब्रैकेट 6 ऋण 8 ऋण 5 और 8 से 5 तक का ये दंड कोष्टक है, ठीक है। और ये बंद कर दीजिए छोटे मझले और बड़े ब्रैकेट से, इक्वल करिए x। तो देखिए सबसे पहले हम दंड कोष्टक तोड़ेंगे। नियम में है अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर ऋण का चिन्ह है तो उस ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर 10 लिखिए। तो सबसे पहले दंड कोष्टक तोड़ेंगे, बाकी ज्यों के तुम उतारते जाइए। देखिए यहाँ पर दंड कोष्टक से आगे ऋण का चिन्ह है, तो चलिए यहाँ 8 लिखिए और यहाँ हो जाएगा +5 लिख दीजिए। छोटे कोष्टक से बंद कर दीजिए, दंड कोष्टक टूट गया आपका। अब हम छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे, बाकी सब ज्यों के त्यों लिखिए। तो देखिए 6 5 11, 11 में से 8 चले गए, 3 बचा। फिर से देख लीजिए 6 5 11 और
ऋण के 8 घटा दीजिए तो 3 बचा, तो यहाँ धन का 3 आ जाएगा। ठीक, ये 3 लिखिए, मझले ब्रैकेट से बंद कर दीजिए और चलिए यहाँ पर लिखिए x। अब चलिएगा यहाँ पर देखिए मझला कोष्टक टूटेगा, तो यहाँ 10 लिखिए, बड़ा ब्रैकेट ज्यों के त्यों लिखिए, 7 में से ऋण के 3 निकाल लीजिए, 4 बचे, यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक, और चलिए बड़े ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, बराबर x लिख दीजिए। आगे देखिए 10 ऋण 6 में से 4 निकाल दीजिए, 2 बचा, यहाँ 2 लिख दीजिए, बराबर x, और x बराबर 8 आ गया, अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 8, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इसको प्रश्न को देखिए, 17 गुणित 19 गुणित 4 भागित क्वेश्चन मार्क इक्वल 161.5। तो चलिए यहाँ पर हल देखिए, माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x, ठीक, तो बाकी लिखिए 17 गुणित 19 गुणित 4 भागित x इक्वल 161.5। जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चनों में भी बता चुके हैं, अगर भागित का चिन्ह आ रहा है तो इसकी जगह क्रॉस चिन्ह लगाइए और बगल की संख्या को उलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 17 गुणित 19 गुणित 4, गुणा लगाइए भागित के स्थान पर और 1/x लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए 161.5। अब इस तरह से लिखिएगा, 17 गुणित 19 गुणित 4 बराबर करिए 161.5, ये x लिख दीजिए यहाँ, एक तिरछा गुणा कर दिया, 17 गुणित 19 गुणित 4 बटा करिए 161.5 और यहाँ बराबर लिखिए x। तो चलिए अब काटा पीटी करिएगा। देखिए 17 से काटिए, 17 ने 5300, 153, 9 बचा 8, यहाँ 85 हुआ, 17 5 85 पॉइंट रख दीजिए। ठीक, अब चलिएगा यहाँ पर देखिए 19 पना 95 .5 लिखिए यहाँ। ठीक, अब चलिएगा यहाँ से दशमलव हटाइए यहाँ से और ऊपर बिंदी रख दीजिए एक। ठीक, अब काटिए 5 एकम 5, 5 40 और ये x बराबर लिख दीजिए 8, अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 8 उत्तर। अगला प्रश्न देखिए,
हल। माना क्वेश्चन मार्क इक्वल एक्स। तो चलिए यहां पर लिखिए एक्स का ब्रैकेट लगाइए 4/5 प्लस 1 सही 7/8 प्लस 5/8 ब्रैकेट से बंद करिए, इक्वल करिए 759। तो हमने जैसा बताया था इसमें का शब्द आया, तो इसका सबसे पहले का शब्द ही तोड़ है। एक्स गुणित ब्रैकेट चालू कीजिए 4/5 जो की त्यों लिखिए प्लस 8 का 1 में गुणा करें, 8 एकम 8, 8 7 15, 15/8 लिखिए और इसे भी 5/8 लिख दीजिए बराबर 759। ठीक, अब फिर गुणा करिए एक्स गुणे ब्रैकेट करिए चालू और यहाँ पर रकील खींचे नीचे 5 और 8 का लास्ट पर कितना आएगा 40। तो 55 40, 5 से डिवाइड किया 40 को 8 बार, 8 को 32 यहाँ लिखिए प्लस 8 पंच 40 और 15 5 75 प्लस 8 पंच 40 और 55 25 ब्रैकेट बंद करिए और 1759 लिख दीजिए। आगे देखिए एक्स गुणित इन सबको जोड़ दीजिए 75 25 100 132 ये होगा 132/40 बराबर 759। तो चलिए जनाब x का मान निकालना है, बराबर करिए 759 गुणित करिए 40/132। अब इन्हें काटिए, देखें 4 एकम 4 और ये बिंदी 4 × 3 = 12 और एक बचा फिर 12 हो गया 4 × 3 = 12। ठीक, अब चलिए इन्हें काटिए 11 × 3 = 33, इन्हें काटिए 11 × 6 = 66। अब देखिए कितने बचे 9, 11 × 9 = 99। अब 3 से काट दीजिए ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। नीचे सब कट चुका, ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए 23 और 10 का गुणा करें x बराबर 230 अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 230। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखें। चलिए जनाब इसे भी देखिए 2775 गुणित 160 भागित रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क इक्वल 5550। तो चलिए इसका हल देखिए यहां पर। माना
क्वेश्चन मार्क इक्वल एक्स। लिखिए सवाल 2775 गुणित 160 भागित एक्स और इस पे रूट चढ़ा दी। ठीक, चलिए बराबर करिए। यहाँ पर 5 5 5 0। अब देखिए यहाँ पर 160 भागित की जगह गुणित करें और 1/√x लिखें, बराबर करें। ये 2775 है, 55 50 के नीचे रखें। 5 5 5 0/2775। तो देखिए 2775 से काटिए, 5550 दो बार कट गया। तो चलिए अब इस तरह से करिए। 160 बराबर करिए 2√x। ये √x का गुणा हमने यहां पर कर दिया 2 में। आगे देखिए, अब √x करें बराबर 160/2। 2 से ये काट दीजिए, 80 बार कट गया। तो √x बराबर 80। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग करिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √x पे वर्ग बराबर 80 पर वर्ग। तो यहाँ √x का वर्ग करेंगे, x ही आएगा। बराबर करिए 88 64 और ये 2 बिंदी बढ़ा दी। 80 का वर्ग होगा 6400। x का मान निकल आया जो कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। ठीक, तो यहां लिख दीजिए अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 6400। यही आपका उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न 30.01 पर स्क्वायर माइनस 19.98 पर स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1.81 पर स्क्वायर। देखिए इन्हें पूर्णांक में बदलना है पहले आपको। अभी दशमलव में है सारी संख्याएं बोध पक्ष की। तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक में बदलने के लिए यहाँ पर 30 है अभी पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद दशमलव है। तो दशमलव के बाद में अगर संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो तो उसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 5.01 है तो 5.5 से अधिक नहीं है। ठीक है, 9.5 है। तो यहाँ पर 30 ही होगा इसका पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसी तरह से इसका भी देखिए 19.98। इसे पूर्णांक में बदलना है तो ये 0.5 से 9 संख्या अधिक है, इसलिए इसे 1 मान करके 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा यहाँ। और इसी तरह से इस पक्ष का देखिए यहाँ पर
21 के बाद का अंक कौन सा है? 0.8। ये 5 से अधिक हो रहा है तो इसे भी 1 मान करके 21 में जोड़ देंगे, यहाँ पर 22 हो जाएगा। ठीक, तो पहले प्रश्न उतारिए। हल। यहां लिखिए 30.01 पर स्क्वायर माइनस 19.98 पर स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दीजिए x, या मान लीजिए ऊपर माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x। तो चलिए आगे बराबर करिए, यहाँ पर 21.81 पर स्क्वायर। तो चलिए जैसा कि हम बता चुके हैं, यहाँ पर देखिए 30 लिखिए और इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, माइनस यहाँ पर 20 लिखिए और यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, माइनस x लिख दीजिए, इक्वल करिए, यहाँ 22 हो गया पूर्णांक में मान। तो देखिए यहाँ 22 लिखिए और स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब इनके वर्ग करिए, 30 का वर्ग कितना हुआ? 900 माइनस इनका वर्ग कितना हुआ? 20 का 400 ऋण x बराबर 22 का कितना हुआ? 22 गुणे 22, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 4 8 4, 484। ठीक, यहाँ बचा देखिए कितना? 500 ऋण x बराबर 484 और x बराबर माइनस x बराबर 484 ऋण 500। आगे देखिए ऋण x बराबर, ये 500 में 484 निकल जाएंगे, माइनस के 16 बचेंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिखिए दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कर दीजिए, x बराबर 16, जब ऋण x से गुणा होगा यहाँ धन हो जाएगा, ऋण x से गुणा यहाँ होगा धन हो जाएगा, तो x बराबर 16, अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल 16। यही आपका उत्तर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और समझ में आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अंत में आपसे विदा लेता हूँ। खूब पढ़िए डट करके, हम आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपके उद्देश्य को अवश्य पूरा कराएंगे। नमस्ते।